हमारी वीडियो की टॉपिक है किताबें। किताबें क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हैं और हमें क्यों पढ़नी चाहिए किताबें, इसी के बारे में बात करेंगे। किताबें क्या है ना कि हमें एक ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया देती है। हो सकता है किताबें पढ़ने से आपको पैसे ना मिल रहे हो, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, किताबों को पढ़ने के बाद आपको जो एक नज़रिया मिलेगा, वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कुछ चीज़ें पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, वो है एक्सपीरियंस और समय। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप गलत काम भी कर रहे हो उसमें भी आपको एक्सपीरियंस होता है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो टाइम वेस्ट करने का भी आपको एक्सपीरियंस है, तभी आप टाइम को वेस्ट कर पा रहे हो। नहीं तो नॉर्मल आदमी अगर टाइम को वेस्ट करता रहे तो कुछ टाइम के बाद वो पागल हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एडिक्टेड हो गए हो। क्योंकि अभी के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस, कन्फ्यूजन एंड सोशल मीडिया का प्रकोप इतना है कि आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते हो। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक किताब ले लें, कोई सी भी किताब ले लें। आप रश्मि रथी ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प की किताबें ले सकते हैं, प्रेमचंद की किताबें उठा लीजिए, जयशंकर प्रसाद की किताबें उठा लीजिए, आप मैथिली शरण गुप्त की किताबें उठा लीजिए। आप जितनी भी इंडियन कवि हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनकी किताबों को उठाइए, उनको पढ़िए और उनमें जो कहानियाँ हैं उनको रिलेट करने की कोशिश कीजिए अपने रियल लाइफ से। क्योंकि जब इन चीज़ों को आप करते हैं ना तो आपको ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया मिलता है। आप किताबों से धीरे धीरे लगाव रखने लगते हो, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर जाते हो। किस लिए? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि आप दिन भर बैठ करके स्क्रॉल कर रहे हैं, रात में आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हो रही है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, आपका शरीर खराब हो रहा है एंड फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है डेली डेली। क्योंकि आपको काम भी तो करना है, आप जॉब में फंसे हुए हो, आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप रील के एडिक्टेड हो चुके हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी कंटेंट के एडिक्टेड हो चुके हो। तो इन सब चीज़ों से निकलने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप किताबों को पढ़ें। किताबों को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें तो साइड होंगी, साथ में आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस कवि ने क्या चीज़ बोली थी जो अभी आपके लाइफ में यूज हो सकती है। या फिर अगर आप कहीं पे जाते हो, किसी को आपको कोई चीज़ बतानी है तो आपके पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं। आप उठाइए किताबें, पढ़िए किताबें, उनसे लीजिए एक्सपीरियंस एंड अपने रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए। इससे आपका दिमाग शार्प होगा। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी कि मैं क्यों देख रहा हूँ रील, ये वो, ऐसी ये सब सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। क्योंकि किताब पढ़ने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि यार मैंने ये किताब क्यों पढ़ ली, मेरे को तो नहीं पढ़नी चाहिए थी, मैंने गलती कर दी। लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी। आप तो किताबों को पढ़ करके आपको आनंद आएगा। आप एक काम करें, किताबों को आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें कि मेरे को ये किताब पढ़नी है। भले ही आप एक किताब ले लें, उसको 2 साल में पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें उसको। 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें। आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट बनानी पड़ती है। और ये इंटरेस्ट क्या है, किस तरीके से इसको बिल्ड करना है, कन्फ्यूज़न क्यों है, एंड डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, इन सब चीज़, ये बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिन पे कि मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ और डीप वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि जिसमें हम समझेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या हो सकती है और मैंने क्या सिचुएशंस फेस करी है और अभी मैं कौन सी सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ। एंड हमें पता है कि सिचुएशन क्या है और हमें आंसर भी पता है, हम नहीं जानते। आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है एंड उसका आंसर क्या है और आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। आपको किसी के कोई बताने वाला नहीं चाहिए, आपको पता है। आपको बस याद दिलाने वाला चाहिए कि हाँ भाई अब समय आ गया है, इन सब चीज़ों को साइड में रखो एंड इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लो एंड काम करो। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको किसी और से बताने की पूछनी ना पड़े तो आप पढ़ें किताबें। किताबों को अपने जीवन का एक मूल आधार बना लें। कोई सी भी किताब उठाएं, पढ़ें, उससे एक्सपीरियंस लें, उससे सीखें और अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें। किताबों को आप पढ़ें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। किताबों की लाइंस, प्रेमचंद की किताबें उठा लें, आप गोदान उठा लें, आप रश्मि रथी उठा लें, आप जयशंकर शाह की उठा लें। बहुत सारे कवि हुए हमारे भारत देश में, बहुत अनमोल से कवि हुए हैं। आप कबीर को ले लें, आप गौतम बुद्ध को पढ़ें। आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो नीतियाँ बैठेंगी जो इन्होंने बहुत साल पहले बनाई थी, जो कि लोगों ने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, पढ़ाई नहीं करी, उन चीज़ों को समझा नहीं। तो अगर आप समझेंगे तो आपके अंदर इंसानियत बनी रहेगी, आप एक अच्छे और सुविचार वाले इंसान बनते जाएंगे धीरे धीरे। तो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, सोशल मीडिया से ब्रेक लें, थोड़ा टाइम अपने किताबों को दें। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन अंततः
आप पूरी तरीके से किताबों के आदी हो जाएंगे कि आपको आधे एक घंटे किताब पढ़ने में मज़ा आने लगेगा डेली के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और किताब ऑर्डर करें, जाएं। धन्यवाद।